हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी केसेट 2026 के बारे में। तो अगर आपको कर्नाटका में प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और वेटरनरी में, देन केसेट इज द एग्जाम फॉर यू। ये एग्जाम कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA कंडक्ट कराता है। अगर आपको मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा और होम्योपैथी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट देना तो मैंडेटरी है, बट आप इसकी काउंसलिंग के समय बैठ सकते हो। आर्किटेक्चर के लिए भी आपको जेई मेन का पेपर 2 या फिर नाटा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था अबाउट के सेट और इसके कौन से कोर्सेज हैं। लेट्स मूव ऑन। अब के सेट एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो कि एनुअली कंडक्ट कराया जाता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है, बट ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है एज अ पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है बेस्ड ऑन व्हाट कोर्सेज यू आर अप्लाइंग टू। हाँ, और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से शिफ्ट रखी जाती है ऑफ 1 आवर 20 मिनट्स ईच। इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन मोड में होता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू आपको अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं केसेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको BR कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर नाटा एडमिशन रूल्स को सेटिस्फाई करें, जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपका जो एग्रीगेट स्कोर है वो 45% अप होना चाहिए। अब इंजीनियरिंग के लिए भी आपको सेकंड PUC क्वालिफाई करना जरूरी है विद मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। एंड आपके जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स हैं, और ऑप्शनल में केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर्स हैं। रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये परसेंटेज 40। अब आते हैं फार्म साइंस, वेटनरी और फार्मेसी के लिए। तो हर कोर्स के लिए थोड़ी अलग अलग क्राइटेरिया है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में डिटेल में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं केसेट की एग्जाम पैटर्न की। तो केसेट का पेपर पैटर्न थोड़ा सा यूनिक है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने ही हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, और हर एक सब्जेक्ट एक अलग से शिफ्ट में होगा। तो ये एग्जाम यूजुअली 2 दिन में खत्म होता है। अब आपको हर एक सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चंस मिलते हैं और उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए 80 मिनट्स ईच। अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हो तो फिर आपको कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट में भी बैठना पड़ता है, जो कि 1 घंटे का होता है और उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। एज पर द केसेट मार्किंग स्कीम, आपको हर एक सही जवाब पर 1 नंबर मिलता है, और अगर आपसे कोई भी गलत अटेम्प्ट हो जाता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आप कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग एनी मार्क्स। इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके क्लासेस 11th और 12th के बोर्ड सिलेबस पर बेस्ड है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लेनी है एक बारी, ताकि आप वही टॉपिक्स प्रिपेयर करो जो कि एक्चुअली एग्जाम में आएंगी। इसके अलावा आप हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करो ताकि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओ। अब आते हैं सबसे जरूरी बात, केसेट 2026 के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, जिसके लिए आप बेस्ट बुक्स का यूज कर सकते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती रहे। रिविजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और हाँ, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान देना मत छोड़ना, बिकॉज एक हेल्दी माइंड ही अच्छे से प्रिपरेशन करा सकता है। आपको इस एग्जाम में सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी दोनों का बेस्ट यूज करना है। तो ये था केसेट 2026 पे एक ओवरव्यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप पर एक हे का मैसेज लिखिए at 8585951111 एंड विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिए, और हाँ, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर केसेट प्रिपरेशन।